गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने की थी, उस समय संघ के लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी, मिठाइयां बांटी गई थी पूरे देश में। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। सन 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों लगाया था, आज हम इसको विस्तार से बात करेंगे। वैसे तो आरएसएस पर प्रतिबंध 4 बार लगा था। एक बार अंग्रेजों के शासनकाल में, दोबारा 1948 में जब गांधी की हत्या हुई थी और तीसरी बार लगा था इमरजेंसी में 1975 में, और चौथी बार लगा था जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था 1992 में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को क्यों बैन किया था 1948 में। सभी को विदित है कि 30 जनवरी 1948 को मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, और नाथूराम गॉडसे नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने हत्या की थी। जब वो दिल्ली के बिड़ला मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, उस समय गांधी की हत्या से पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक शोक की लहर दौड़ गई थी। और उस समय तब तत्कालीन जो गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार मानते हुए 4 फरवरी 1948 को आरएसएस प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार के गृह विभाग द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें कहा गया था भारत सरकार देश में सक्रिय नफरत और हिंसा की ताकतें जो देश की आजादी को संकट में डालने और उसके नाम को काला करने का काम कर रही हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नीति के अनुसरण में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गैर कानूनी घोषित करने का निर्णय लिया है। फरवरी 1848 में आरएसएस पर लगाए प्रतिबंध जुलाई 1949 तक जारी रहा था। अब इसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आज तक भी आ रही हैं कि नाथूराम गॉडसे आरएसएस का था या नहीं था, ये बात की बात है। इसके बाद क्या हुआ, आरएसएस से जुड़े बहुत सारे जो उस समय पदाधिकारी थे, लोग थे, उन्होंने सरकार से प्रतिबंध हटाने के लिए कई बार प्रयास किए। तो जुलाई 1948 में हिंदू महासभा के जो नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी थी कि प्रतिबंध हटाया जाए। तो उस चिट्ठी का उत्तर देते हुए सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी का उत्तर दिया था और ये लिखा था कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू महासभा के चरमपंथी गुट इस साजिश, मतलब गांधी की हत्या में हिंदू महासभा के लोग शामिल थे। आरएसएस की गतिविधियों ने राज्य और सरकार के अस्तित्व पर स्पष्ट तौर पर खतरा पैदा किया है। हमारी रिपोर्ट बताती है कि प्रतिबंध के बावजूद यह गतिविधियां खत्म नहीं हुई। और आप सभी को पता है, जैसा कि उस समय खबरें आई थी, जब गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने की थी, उस समय संघ के लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी, मिठाइयां बांटी गई थी पूरे देश में। तो ये बहुत सारे इस तरीके के प्रमाण थे। आगे फिर सितंबर 1948 में जो आरएसएस के तत्कालीन संघ प्रमुख थे, सरसंघ चालक थे माधव सदाशिव गोलवलकर ने फिर सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी थी और संघ से प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। तो जिसके जवाब में सरदार पटेल ने उनको जवाब दिया था, उनमें लिखा था, हिंदू समाज को संगठित करना और उनकी मदद करना एक बात है, लेकिन उनके कष्टों के लिए निर्दोष असहाय महिलाओं और बच्चों से बदला लेना दूसरी बात है। उनके सारे भाषण सांप्रदायिकता के जहर से भरे होते हैं। हिंदुओं को उनकी रक्षा के लिए संगठित करने और उत्साह करने के लिए जहर फैलाने की आवश्यकता नहीं थी। इस जहर का नतीजा देश को गांधी के बलिदान से चुकाना पड़ा।
और इसके अलावा पटेल ने और भी कहा कि मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान को हिंदू राज्य और हिंदू धर्म को राज्य का धर्म बनाया जा सकता है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि देश के अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। राज्य सबके लिए होगा, चाहे वह किसी जाति या धर्म का कुछ भी हो। तो ये सरदार पटेल ने उनकी चिट्ठी का जवाब दिया था। उसके बाद फिर जो गोलवालकर साहब थे, सरदार पटेल से कई बार और भी मुलाकात हुई और उसके बाद अंततः 11 जुलाई 1949 को संघ से वो प्रतिबंध हटा लिया गया। और वो तब हटाया गया कि जब तत्कालीन जो आरएसएस के प्रमुख थे एमएस गोलवलकर जी, उन्होंने सरदार पटेल की शर्तें मानते हुए लिखित आश्वासन दिया था। शर्तें रखी गई थी और उनका लिखित आश्वासन दिया था आरएसएस प्रमुख ने, और प्रतिबंध इस शर्त के साथ हटाया गया था कि आरएसएस अपना संविधान बनाए और उसे प्रकाशित करे जिसमें लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हों। इसके साथ ही संघ एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर काम करते हुए राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे, हिंसा और गोपनीयता का त्याग करे, भारतीय ध्वज और संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ लेते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करे। ये शर्तें लिखित में आश्वासन दिया था उस समय के सरसंघ चालक ने कि हम इनका पालन करेंगे। लेकिन इन शर्तों का तब से लेकर अभी तक, मैं अभी तक की बात कर रहा हूं 2021 तक की, किसी भी शर्त का कोई पालन आरएसएस ने आज तक नहीं किया है। जहां तक संविधान की बात है, आज भी आरएसएस की कोई भी ना तो मेंबरशिप स्लिप बनती है, ना मेंबरशिप रजिस्टर है। किसी को कुछ नहीं पता कि आरएसएस के मेंबर कौन हैं। जितने भी संगठन हैं उनका लिखित में आरएसएस की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए जब कोई कांड होता है, जब कोई घटना दुर्घटना होती है, आरएसएस के लोग उसमें लिप्त पाए जाते हैं, तो तुरंत आरएसएस अपना पल्ला झाड़ देता है कि ये तो हमारा सदस्य ही नहीं था, क्योंकि मेंबरशिप का कोई भी रिकॉर्ड किसी लेवल पे कहीं नहीं रखा जाता। तो ये जो असंवैधानिक या जो अलोकतांत्रिक ढंग से जो संगठन चलता है, आज तक भी इनका केवल जो सर संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे ख्याल से 10-15, इनका जो रहता होगा, इनका चुनाव इनका भी नहीं होता, सब नॉमिनेट करते हैं। इवन जो सरसंघ चालक होता है, इसका भी चुनाव नहीं होता। ये भी जो वर्तमान सरसंघ चालक होता है, अगले वाले को वो मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है, और जिसको भी नॉमिनेट कर दिया वो उसकी मर्जी है, कोई इफ एंड बट नहीं है इसमें। तो आरएसएस का जो तंत्र है ये आज भी इस तरीके से चल रहा है, इसमें कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। और इसीलिए ये जो है, इनके लोग कहीं भी कोई भी संगठन होता है तो इसलिए बच जाते हैं। और नाथूराम गोडसे को भी सुप्रीम कोर्ट से सजा तो मिली थी, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया था कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का व्यक्ति है। ये साबित नहीं हो पाया था। तो उसे क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि वो लिखित में कहीं मेंबरशिप या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता आज भी कि आरएसएस के जितने भी मेंबर हैं, किसी का कोई डॉक्यूमेंट्री रजिस्टर एंट्री वो नहीं है, ताकि ये पता साबित किया जा सके कि ये आरएसएस का व्यक्ति है या नहीं है। तो ऐसा शुरू से चलता रहा है, और इसीलिए आरएसएस आज भी जितनी क्या कहने चाहिए एंटी नेशनल एक्टिविटी है, दंगा फसाद और जितने भी सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की जितने भी काम करते हैं, आज भी आरएसएस बेखौफ बेरोक टोक करता है, क्योंकि सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। और किसी भी बड़े से बड़ा पदाधिकारी पकड़ा जाए, उसके ऊपर कोई एविडेंस प्रूव नहीं होता, तो कोई भी संस्था ये प्रूव नहीं कर सकती कि ये आरएसएस का व्यक्ति है, इसलिए एस्केप करते रहते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक सोच थी उस समय और आज भी है, और जब तक आरएसएस रहेगी, क्योंकि इनके प्रेरणा स्रोत हिटलर और मुसोलिनी है, जिनके बारे में दुनिया को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जिनके प्रेरणा स्रोत ही हिटलर और मुसोलिनी रहे हों,
उनकी कार्यविधियां कारगुजारी भी उस तरीके से तब थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का कि मुझे मौका दिया, और मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का कि मुझे आपने सुना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। सभी को मेरा नमस्कार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।